हेलो एवरीवन। सो 11th क्लास लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो जहां हमने फर्स्ट चैप्टर छोड़ा था आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे सो दैट आपका एक फुल फ्लेज चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा फॉर योर टर्म 1 एग्जाम्स। So last class में the topics which we had discussed is first is economics, जिसमें हमने पढ़ा था क्लास की इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है। इकोनॉमिक्स हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग सिखाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो जो डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं दैट रैशनल डिसीजन मेकिंग वो कहाँ कहाँ जरूरी होती है, कहाँ जरूरी होती है और क्यों की जाती है क्लास। तो उसको करने की एक मेन वजह है, वो वजह ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं क्लास वो क्या है, वो स्कार्स है, दे आर लेस इन नंबर्स। क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है तो हम और उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें चूज करना होता है, चॉइस करना होता है कि हमारा बेस्ट डिसीजन कौन सा है। उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। व्हेन इट कम्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पर हम चीजों को एक लेवल तक ऑन अ वेरी स्मॉलर प्लेटफॉर्म हम पढ़ते हैं। व्हेन इट बिकम्स मैक्रो तो हम उसको एक लार्ज स्केल लेवल पे पढ़ते हैं। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स था और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर्स, इकोनॉमिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसमें जो चीज है रियलिटी में हम उसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। व्हेन इट कम्स टू नॉर्मेटिव तो हमें क्या चाहिए, इट इज अ काइंड ऑफ आइडियल इकोनॉमिक्स, क्या होना चाहिए वो हम नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं। सो दिस इज अ क्विक रिकैप्चुलेशन ऑफ व्हाट वी हैड लर्न इन लास्ट क्लास। नाउ अगर अब हम इसके आगे के टॉपिक की बात करें क्लास, तो आज हम इलैबोरेशन में पढ़ेंगे इकोनॉमी। So what is economy class? Now when it comes to economy class, economy समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे that is economic activities and non-economic activities. Non-economic activities. अब अगर एक्टिविटीज की बात की जाए क्लास, तो एक्टिविटीज जिनको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं क्रिया, काम, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक क्या होता है ये बीएसटी के स्टूडेंट्स ज्यादा जानते होंगे। Economic activities and non-economic activities. So economic activity means those activities which gives us money in return. Money in return. जिस काम को करने से हमें बदले में पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, और जिस काम को करने में हमें बदले में सेटिस्फेक्शन मिलता है, ओनली वी कैन गेट इज सेटिस्फेक्शन, वो क्या होती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको अर्निंग हो रही है, अब आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमी, कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है और कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है। सो व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, टीचर्स का स्कूल में पढ़ाना, डॉक्टर्स का सर्विसेज देना, कोई भी जो भी वेंडर कुछ सामान बेच रहा है गली में, कोई नॉर्मल शॉपकीपर है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है क्लास जिसके बदले में हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो लाइक मदर कुकिंग फूड फॉर देयर चिल्ड्रन, उसके बाद आप किसी की हेल्प कर रहे हो, वो सब इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो इकोनॉमी जो है क्लास वो किससे रिलेट करती है, इकोनॉमी जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करती है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ सिस्टम इन विच पीपल, economy is a system in which people earn. एक सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग रहते हैं और अपनी जीविका या अपनी अर्निंग को कमाते हैं, तो वो होती है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी
लेवल होता है क्लास। लेवल से मेरा मतलब है कि लाइक लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब जरा इसको समझिए, इसका मतलब क्या है कि किसी इकोनॉमी में ज्यादा एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक हो रही हैं, किसी इकोनॉमी में ज्यादा एक्टिविटीज इकोनॉमिक हो रही हैं। तो जहां पर जिस हिसाब से एक्टिविटीज हो रही हैं वहां की कंट्री उस हिसाब से अर्न करती है और वही उसकी इकोनॉमी का टाइप होता है। जैसे सपोज देखो, 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है ना क्लास, वो इन 3 तरीके की इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो वो जो लेवल है वो अभी आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, so there are 3 basic types of economy. First is controlled, चलिए कंट्रोल्ड नहीं, उसका सेकंड नेम है। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट, इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। ये सब उसके नाम है जो आपको आपकी बुक में अलग अलग मिलेंगे। और देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए मिक्स्ड को हम लास्ट में लिखते हैं क्योंकि मिक्स्ड इज मिक्सचर ऑफ बोथ द इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। So, 3 kinds of economies are there class: capitalist, socialist and mixed economy. तो इसका एक और नाम है क्लास, सोशलिस्ट को हम क्या कहेंगे? कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। चलिए अब एक बार दोबारा समझिए। इकोनॉमी अभी हमने पढ़ा जहां पर रह के एक पर्सन अपनी अर्निंग जनरेट करता है, उसे इकोनॉमी कहते हैं। और हम एक इकोनॉमी में रहते हुए कुछ एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक परफॉर्म करते हैं और कुछ इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक भी क्लियर है और नॉन इकोनॉमिक भी। अब आगे अगर हम बात करें क्लास, तो इन्हीं इकोनॉमी के या जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्लास की सोशलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है, सोशलिस्ट कौन सी होती है और मिक्स्ड कौन सी होती है, और कौन सी कंट्री किस तरीके की इकोनॉमी को फॉलो करती है या वो किस तरीके की इकोनॉमी है, और कौन सी इकोनॉमी अभी दुनिया में है ही नहीं। सो व्हेन इट कम्स टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है क्लास पूंजी, पैसा, ठीक है। जैसे मार्केट इकोनॉमी बाजार अर्थव्यवस्था या फ्री इकोनॉमी, दैट मींस फ्री इकोनॉमी। तो ये जो 3 इकोनॉमी है क्लास, इसके अंदर सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लास, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी या फ्री। तो कैपिटल वाली इकोनॉमी, यहाँ पर हर चीज जो है उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यू विल गेट नथिंग इन फ्री, आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। वो इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, पैसे वाली इकोनॉमी। एग्जाम्पल इज जापान, अमेरिका। क्लियर? यहाँ पे गवर्नमेंट है
बट गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती। गवर्नमेंट वो काम करती है जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपने जो प्रायोरिटीज हैं उसको सेट किया हुआ है, कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो सारा पैसा इन्हीं चीज़ों में लगाती है और हर एक चीज़ के लिए अपने जो सिटीजन्स हैं उनसे उनकी पेमेंट लेती है। दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी कि जिसके अंदर जो भी डिसीजंस ले रही है गवर्नमेंट ले रही है, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वो वाली इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी प्रिवेल नहीं करती है। इसका पहले एक एग्जांपल हुआ करता था, दैट इज यूएसएसआर, विच इज नॉट देयर एनीमोर। तो अब कोई भी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड में वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो नहीं करती, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सोशलिस्ट इकोनॉमी क्लास, तो हर चीज जैसे हमारे कंट्री में है ना, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ऐसी इकोनॉमी में हर चीज सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स अवेलेबल कराती है। क्लियर? खाने की बात करें तो वहाँ पे पीडीएस होगा, राशन की दुकानें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। स्कूल्स की बात की जाए तो ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी देयर। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विल बी देयर। सो दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हिंदी में कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। लास्ट इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड मिक्स्ड का सबसे बेटर एग्जांपल है क्लास इंडिया। क्लियर? जिसमें जो हमने अभी कंट्रोल्ड में और कैपिटलिस्ट में पढ़ा, दोनों का मिक्सचर। लाइक इफ यू आर रिच इनफ, इफ यू आर वेल्दी इनफ, देन यू कैन एंजॉय व्हाटएवर यू वांट्स टू एंजॉय। लाइक आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में सब कुछ है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, कुछ भी आप हॉस्पिटल, स्कूल्स, जो भी है, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज ले सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपके पास नहीं है इतना पैसा, तो आपके पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, आप गवर्नमेंट के साथ भी जा सकते हैं। तो ये हो गई 3 इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल इज अमेरिका, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट मोर प्रिवेलिंग, नो मोर प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल इज इंडिया। तो आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर रहेगा क्लास की कौन सी इकोनॉमी में क्या होता है। तो अगर अब हम इनके डिफरेंसेस की बात करें क्लास, इनके डिफरेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये कैसी इकोनॉमी होगी। सो इस इकोनॉमी में एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। क्या किया जाएगा इसके अंदर? जो भी काम है वो इस लिहाज से किया जाएगा कि मुझे क्या हो, मुझे प्रॉफिट हो। क्लियर? क्योंकि हर चीज कैपिटलिस्ट है, हर चीज जो भी चीज बन रही है वो इसी लिहाज से बन रही है कि सिर्फ बनाना है और पैसा अर्न करना है, सोशल सर्विस नहीं कर रही है हम यहाँ पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्लियर है, इट इज फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, सुनने में हमें नहीं लगेगा, बिकॉज जो पैसा अर्न करेगा क्लास, वो तो चाहेगा ना कि वो अच्छी सुविधाएं ले, अच्छा कुछ खाए पिए। सो वहां पर ये इकोनॉमी थोड़ी सी प्रिवेल नहीं करती है, बट इसका बेसिक एक जो क्राइटेरिया है वो यही कि उन्हें सोसाइटी को आगे, मतलब सोसाइटी जो भी काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के फायदे के लिए कर रहे हैं, अर्निंग कुछ नहीं करनी है इसमें यहाँ पे हमें। और ये इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ, इसके दोनों है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी एंड सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर बोथ। नाउ नेक्स्ट इज, अब अगर ये प्रॉफिट मेकिंग फर्म है क्लास, तो प्रॉफिट मेकिंग फर्म में हु विल बी द किंग? किसकी तरफ लोग ज्यादा देखेंगे? कंज्यूमर की तरफ। कंज्यूमर इज किंग है, कंज्यूमर इज सॉवरेन है। यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो किंग है, क्योंकि आप हर चीज का पैसा ले रहे हो, तो जो भी चीज बनाई जाएगी वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। यहाँ पर कंज्यूमर को कोई वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? बिकॉज आप सब चीज फ्री में दे रहे हो। राशन की दुकान में हम राशन लेने जाते हैं, या हमारी कंट्री में भी है पीडीएस, वहाँ सस्ती दाल, चावल, चीनी ये सब मिलता है। तो क्या वहां पर जाके आप उनको कुछ कह सकते हो कि अच्छी नहीं है, आप और बेटर करो, या हमें नहीं खरीदना? वो कहेंगे नहीं खरीदना है तो आप जाइए, बिकॉज वो 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो इतने सस्ते में
में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे तो वो सुनेंगे भी नहीं आपकी। तो यहाँ पे कंज्यूमर की सॉवर्निटी नहीं होती, यहाँ पर कंज्यूमर की कोई वैल्यू नहीं होती। मिक्स्ड इकोनॉमी में इट डिपेंड्स, अगर आप क्योंकि मिक्स्ड है तो अगर आप ऐसी जगह से सामान ले रहे हो जहाँ पे आप पूरा पैसा पे कर रहे हो तो वहाँ आप सॉवर्न हो, जहाँ नहीं पे कर रहे हो वहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सो इट इज देयर सेकंड डिफरेंस, कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर इज नॉट अ किंग है, एंड वहाँ पर बिकॉज इट इज मिक्स्ड तो वहाँ दोनों चीजें चलेंगी। अब रिसोर्सेज की बात की जाए क्लास, तो यहाँ पर सारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो कौन ओन करता है? सारे रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है। किसके अंदर गवर्नमेंट ओन करेगी सारे रिसोर्सेज? मिक्स्ड सोशलिस्ट में ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। क्लियर? यहाँ पे सारे रिसोर्सेज प्राइवेटाइज्ड होते हैं क्योंकि सबका पैसा मिल रहा है, रिसोर्सेज आर प्राइवेटाइज्ड। अगेन इफ इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी तो वहां पे कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के होंगे, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट के होंगे। यहाँ पे इसका मतलब है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्रिवेल देयर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेटाइज होंगे क्लास। क्यों प्राइवेटाइज होंगे? क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों का पैसा आपको बदले में देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट हेल्प करने के सिस्टम से यहाँ पे काम कर रही है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर रिसोर्सेज बिकॉज इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इट डिपेंड्स, जब आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाके वहां की चीजों को ले सकते हो, एंड इफ नॉट तो आप पब्लिक सेक्टर में जाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और भी आपकी बुक में इसके क्लैरिफिकेशन होंगे, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। और अगर आपको ये क्लियर हो जाएंगे क्लास तो बाकी सब में कोई ऐसा खास प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो आज जो हमने पढ़ा, विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये आपकी बुक का जो चैप्टर है फर्स्ट, ये कंप्लीट है। और इसमें जो जो चीजें हमने पढ़ी, जस्ट डू अ क्विक रिकैपिचुलेशन। इकोनॉमिक्स क्या है वो सबको क्लियर हो जाना चाहिए, जहां पर हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है, दैट इज इकोनॉमिक्स। किस चीज को लेके हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी होती है क्लास? हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो स्कार्स रिसोर्सेज को लेके करनी होती है, बिकॉज उनके अल्टरनेट यूजेस होते हैं और इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज कि कौन सा डिसीजन हम ले। इकोनॉमिक्स उसमें हमारी हेल्प करती है। उसके बाद उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो मैक्रो। माइक्रो तो ये बुक ही है आपकी, बट अगर हम माइक्रो को इन सिंगल लाइन वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट माइक्रो इज, तो माइक्रो इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स ऑन अ शॉर्टर स्पैन। जब हम छोटे लेवल पे चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज फैक्ट वाली इकोनॉमिक्स, जो रियल में चीजें हैं। और नॉर्मेटिव कौन सी हो गई? आइडियल सिचुएशन की क्या होना चाहिए। ये तो थी पिछली क्लास की बात। आज हमने देखा इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन सब से मिलकर इकोनॉमी बनती है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, इसके बाकी के 2-3 नाम जो है आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यूज इसी तरीके से सेट किए जाते हैं क्लास। आपसे पूछा जा सकता है लाइक व्हाट इज द अनदर नेम फॉर मार्केट इकोनॉमी, और आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। सो इट विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ही तरीके की इकोनॉमी है। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। एंड लास्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इनके एग्जांपल्स भी क्लियर होंगे आपको और ये क्या क्या करती है। इसके अंदर मनी इज इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर सोशल वेलफेयर इज इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर दोनों चीजें इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप इसको एक बार वापस से अपनी बुक में रीड आउट करेंगे। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू।